अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं प्रोफेसर औरंगज़ेब जर्नी ऑफ लाइफ चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। तो मैं अपने तारफ़ के सिलसिला में शुजाबाद के दौरानिया का जिक्र कर रहा था कि मेरी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कॉलेज शुजाबाद में हो गई। तो मेरे अंदर ये ख्वाहिश मौजूद थी, बल्कि हर आदमी की होती है कि घर के करीब जो है उसकी अपॉइंटमेंट हो। तो अपॉइंटमेंट काफ़ी दूर हो गई थी, मुल्तान के पार शुजाबाद। तो मैं अपने घर यानी कि साहिवाल के एरिया में आना चाहता था, पाकपतन, उकाड़ा, चीचा वतनी वगैरह। तो रेफरेंस मेरी उकाड़ा, दीपालपुर और साहिवाल थी। बहरहाल मैंने मेरी खुशकिस्मती ये समझें या इत्तफाक़ात कि एक तो इत्तफाक ये हुआ कि मेरे गवर्नमेंट कॉलेज के उस्ताद प्रोफेसर रफ़ी अनवर साहब जो है वो डायरेक्टर बनकर जो है वो मुल्तान में आ गए। ये फरवरी का जिक्र है कि फरवरी में वो आए। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया, लेकिन पता चला कि जी अभी तक उन्होंने चार्ज नहीं संभाला। तो बहरहाल वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर अशफाक साहब मौजूद थे, प्रोफेसर। वो भी पॉलिटिकल साइंस के थे। मुझे पता चला कि वो तबादला कराना चाहते हैं अपना शुजाबाद। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी अब थोड़ी सी गेम ख़राब हो गई है कि मैंने किसी और से वादा कर लिया है। बहरहाल तो ये पहली मीटिंग थी। तो इसी दौरान जो है मेरे भाई, छोटे भाई जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता था पॉलिटिकल साइंस, उसने कहा जी मैंने आपका जिक्र जो है वो अपने प्रोफेसरों से किया था, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं उनके पास मिलने के लिए चला गया अपने भाई के साथ। प्रोफेसर अहमदुद्दीन के साथ मैं बातचीत कर रहा था कि प्रोफेसर जो है ना वो नसीम रज़ा भी वहाँ आ गए। ये मीटिंग जो है तकरीबन 3 घंटे तक जो है वो मुहित रही, बड़ी दिलचस्पी की बातें की। तो फिर मैंने उनसे इजाज़त ली और जो है ना वो वापस घर चला गया। तो इसके बाद जो है ना वो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा मेडिकल जो है ना वो 18 फरवरी को रखा गया था। तो मेडिकल के सिलसिले में भी यहाँ सूरत हाल ये थी कि मुझे मुल्तान का एक मुकामी प्रोफेसर था, उसे अपने साथ ले जाना पड़ा। और ये भी साथ बताता चाहूँ कि मेडिकल के सिलसिले में चूँकि इंसान जो है ना वो उस वक्त एक मजबूरी की हालत में होता है कि कहीं जो है उसे अनफिट करार ना दे दें। तो चनाचे मुझे भी जो है रिवाज के मुताबिक जो है वो एक्सरे वाले और लेबॉर्ट्री वालों को 10-10 रुपए देना पड़े कि कहीं जो है ये खराबी ना पैदा कर दें। तो बहरहाल जो है ना वो ये मरला जो है इस तरह से खुशसलूबी से जो है ना वो आगे हो गया। इसके बाद जी मैं दोबारा जो है डायरेक्टर साहब को जो है ना वो 31 मार्च को मिला हूँ, क्योंकि मुझे इससे पहले जो है ना वो रफ़ी अनवर से एक मुलाकात हो चुकी। तो उन्होंने कहा कि जी आप 31 मार्च से 1-2 दिन पहले मेरे पास आना दरख्वास्त लेकर। तो मैं 31 मार्च को जो है उनके पास पहुंचा। तो उन्होंने कहा जी ये एक और बात यहाँ जिक्र कर दूं कि जुल्फ़िकार भुट्टो को सज़ा मिल चुकी थी और इस सिलसिले में जो है वो तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए थे। और अगरचे सज़ा पर अमल दरामद कुछ अरसा बाद हुआ है, लेकिन बहरहाल इस दौरान तालीमी इदारे बंद थे। तो रफ़ी अनवर साहब ने ये कहा, जो कि डायरेक्टर थे और मेरे साबिक़ उस्ताद, कि जी आप का तबादला हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि तालीमी इदारे खुलने के बाद आप सेकंड ईयर को 1 माह तक पढ़ाने के बाद जो है आपका तबादला जो है हो सकेगा। तो मैं वापस लौट गया। तो यूं जो है ना बहरहाल जो है ना वो उनके दिल में ये मेरे लिए नरम गोशा मौजूद था कि मैं उनका साहब शागिर्द था। इसके बाद जी यूं एक वाक़या जो है ये मैं बताता चला जाऊं
कि ये दिलचस्पी का है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं आता जाता जो है ना वो यानी आरफ वाला में ज़रूर उतरता था कि आरफ वाला के दोस्तों को मिलकर जाता था। तो मेरे वहाँ जो दोस्त, जो गहरे दोस्त थे, प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल और प्रोफेसर ज़फ़र मोहसन पीरज़ादा। तो ज़फ़र इकबाल साहब को तो मैं मिल चुका था। तो मुझे वहाँ एक मुमताज़ साहब थे, मुमताज़ एमए, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ज़फ़र मोहसन से भी मिल लें। तो मेरे साथ जो है ना ज़फ़र इकबाल के भाई ज़ाहिद इकबाल एडवोकेट थे। तो इन दोनों के नज़रियात में बड़ा इख्तलाफ था। ज़फ़र मोहसन जो है वो बड़ा तरक्की पसंद इंसान था, जबकि ज़फ़र इकबाल और उसके भाई जो है ना ये दाएं बाजू के जमात इस्लामी के लोग थे। तो मैंने मुमताज़ से कहा कि ये ज़ाहिद इकबाल जो है ना ये अवॉइड करता है ज़फ़र मोहसन से मिलने के लिए, लिहाजा मैं नहीं जाता। तो उसने उसको भी तैयार कर दिया कि चलो सारे चल कर मिलते हैं। हकीकत यह है कि मैं ज़फ़र मोहसन के घर से होकर आ चुका था और वो बैठा नहीं था। तो मैं उनको, ज़ाहिद इकबाल को ये भी नहीं बताना चाहता था कि मैं वहाँ से होकर आया हूँ। तो बहरहाल हम तीनों मिलकर जो है वो ज़फ़र मोहसन के घर गए, लेकिन ज़फ़र मोहसन होता तो मिलता, वो नहीं मिला। तो उसके बाद जो है ना मुमताज़ ने अपने मोटरसाइकिल पर मुझे बस स्टैंड पर छोड़ा। तो वहाँ मैंने उसको ये हकीकत बताई कि असल में मैं वहाँ से होकर आया था, लेकिन ज़ाहिद इकबाल की वजह से जो है ना मैं बता नहीं सका आपको कि मैं वहाँ से होकर आया था, कि वो अवॉइड करता था उनसे और मेरा भी मिलना पसंद नहीं करता था। तो बहरहाल ये बताना ज़रूरी था कि ये एक दिलचस्प वाक़या था। इसके बाद ये हुआ कि मेरी तनख्वाह जो है ना ये मई तक ना मिली मुझे। तो प्रोफेसर इरफान जो नफ्सियात के प्रोफेसर थे, मुल्तान के रहने वाले थे, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप खुद जाएं अकाउंट ऑफिस, ये तनख्वाह तब मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। तो मैंने उनको कहा तो मैं इस शर्त पर जाऊंगा कि आप मेरे साथ चलें। तो उसने मेरे से वादा कर लिया। तो मैं जो है ना वो 24 मई को इरफान को लेकर, बल्कि मैंने जो है कहा कि अकाउंट ऑफिस पहुंच जाए, वो अकाउंट ऑफिस पहुंच चुका था। तो वहाँ अकाउंट ऑफिस जो है हम दोनों क्लर्कों से मिले और मुझे वहाँ जाकर पता चला कि मैं अगर साल भी ना जाता तो बिल पास ना होते। तो वो मेरे बिल जो है गुम कर चुके थे। तो बहरहाल जो है जब उनको थोड़ा बहुत जो है ना हमने लालच दिया सिगरेटों की सूरत में, बोतलों की सूरत में और चंद थोड़े से पैसे, तो उन्होंने खुशी खुशी जो है मेरे नए सिरे से बिल तैयार कर दिए और मई का बिल भी तैयार कर दिया, अगर मई का उस वक्त मिल नहीं सकता था। तो बहरहाल जो है ना वो मई से पहले के जो है ना जनवरी फरवरी मार्च वगैरह ये सारे बिल जो है ना वो मेरे उन्होंने तैयार कर के फॉरवर्ड कर दिए। तो ये भी जो है ना ये बताना ज़रूरी था कि उस वक्त के रिवाज, अब भी रिवाज यही है, पाकिस्तान में तो सूरत हाल यही है कि पैसे दो और काम करवाओ। तो ये मेरी मुश्किल हाल हो गई। उसके बाद जो है ना जो अगले वाक़यात जो हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है मैं आपको पेश करता हूँ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।